तो हर बार हमेशा मर्द गलत नहीं होता, इन्हों औरत रह के अपनी औरत होने का फ़ायदा उठा के मेरे खिलाफ वुमेन्स कार्ड प्ले करके मेरे को जो है ना यहाँ पे फॉल्स एलिगेशंस लगा के खुद विक्टिम बने। मैं बगैर किसी डिमांड के अच्छे से अच्छा करके लेके आया। इनका कैलिबर नहीं था बाहर जाने का, इन्हों बाहर जाने की लालच में शादी करे। जब इनको बाहर जाने का नहीं हुआ तो हमारे ससुरे साहब और हमारे साले साहब मिलके हमारे घर में अनबन पैदा करे, हमारे घर का माहौल ख़राब करे। उसके बाद मेरी बीवी को ले जाके अपने घर में बिठा लिया, उनका ब्रेन वॉश करके मेरे पर 498A का केस डलवा के अब मेरे से 10 लाख की डिमांड करके ब्लैकमेल कर रहे। और 10 लाख नहीं दिए तो मेरी जिंदगी खराब करते करते मेरे को रोड पे लेके आते करते और मेरे को जान से भी मारने की धमकी दे रहे और मेरे को जान का खतरा है लोगों से। ये मेरे ससुरे हैं, इनका नाम मोहम्मद फारूक है और नाम मोहम्मद अजमत है, जो मेरे ऊपर हमला करे, मेरे को गली में लेके चले गए, धक्का मार के गली में चल बोल के लेके चले गए। इनका नाम मोहम्मद अजीम है। ये दोनों साले मेरे को गली में लेके जाके मारना शुरू करे। पीछे से इनके और 2-3 दोस्त आके 5 लोग मिलके मेरे को लड़ा के मारे। मेरे को जान का धोखा है इन लोगों से। अगर कल को मेरे को कुछ भी हुआ तो ये लोग पूरे तरीके से जिम्मेदार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ुद्दीन है और मैं चादरघाट से हूँ और मैं अपनी एजुकेशन मलेशिया से ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ और 2019 में मैं ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो मैं इंडिया आया था यूएस जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोसेसिंग करते करते लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन के फ़ौरन बाद निकलने की कोशिश चल रही थी मगर बॉर्डर्स बंद थे, जा नहीं सक रहे थे। तो जिसकी वजह से फिर मैं यूएस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर यूके के बॉर्डर्स खुले थे तो जिसकी वजह से फिर हम जो है ना फिर यूके पे मैं प्लान शिफ्ट करा। लेकिन फिर अब हमारे वालिद साहब के हमारे दादी के खलेरे बहन थे तो हमारे को भी दादी होना, तो हमारे डैड की मुलाकात उनसे, हमारे अब्बा की मुलाकात उनसे, वो दादी से 45 साल के बाद हुई। तो जब मुलाकात हुई तो जब उन्होंने एक बेटे के साथ रहते थे जिनका नाम मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक के 5 बेटियां थे और एक बड़ी बेटी की शादी हो गई और ये बाकी 4 बेटियां बाकी थे। काम पर उन्होंने हकीमपेट टोली चौकी में रहते और बड़ी बेटी की शादी हो गई और फरीन बेगम जो मेरे वाइफ थे, ये दूसरी बेटी है। तो शादी के लिए मेरा रिश्ता हमारे वालिद साहब उनको दिए, गरीब है शरीफ है जिस हिसाब से बात करें तो उन्होंने बोले भाई हम मांगने वालों को नहीं देते, वो ये जो भी है। हमारे ससुर जी बोले हमारे ससुर मोहम्मद फारूक बोले हम मांगने वालों को नहीं देते। तो लिहाजा हमारे वालिद साहब बोले भाई हमारे को कुछ भी न को, आप अपनी बच्ची को एक जोड़े पे भेज दो, हम नो डिमांड पे शादी करेंगे इंशाल्लाह बोल के। तो उस बात पे बात पक्की हुई। उसके बाद मेरे वालिद साहब में हमारी रिश्ते की बातचीत हुई, जिसके बाद हमारे वालिद साहब बोले कि जो है ना मैं बच्ची को शादी कर लेके बच्ची को आगे पढ़ा लेता हूँ, मास्टर्स के लिए लंदन भेज देता हूँ और बच्चे को डिपेंडेंट पे भेज देता हूँ बोल के ये बातचीत रख के वायदा करके बच्ची से शादी की बात हुई। और जब बच्ची से शादी की बात हो गई उसके बाद ऑलमोस्ट 13 दिन में मेरी शादी हुई। 13 अगस्त 2020 को मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मैं फ़ौरन जल्द से जल्द जो है ना हमारा मैरिज सर्टिफिकेट निकाला, पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवाने के बाद जब मैं बच्ची को आइल्स के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए तैयारी करा मेरे वाइफ को, तो जब मेरे को पता चला कि जो है ना उनका कैलिबर इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन्होंने आइल्स क्लियर कर सके या फिर इमिग्रेशन क्लियर कर सके या फिर जो है ना एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से जो है ना फिर अब हम उनको बाहर लेके जाना बोले तो मीडियम से पढ़े हुए थे और इंटर और डिग्री इंग्लिश से करे हुए थे। हालांकि जब शादी की बात हो रही थी, जब उनके वालिद साहब इस बात का जिक्र नहीं करे और ये सिर्फ इतना बताया कि हमारी बच्ची टॉपर है, हमारी बच्ची टॉप करी हुई है कॉलेज में 90-100 मार्क्स से टॉप करी हुई है बोल के ये जिक्र करे थे। तो वो 10th से उर्दू मीडियम की वजह से उनको जो है ना इंग्लिश का कैलिबर उतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने आइल्स या फिर जो है ना वो सब चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते थे। तो चलिए ठीक है, अब शादी के लिए जब बात हुई तो मैं उनसे बिल्कुल नो डिमांड पे शादी करा। मैं कोई एक चीज़ रुपए की एक चीज़ का रवादार नहीं हूँ मैं उनसे। और एक फर्नीचर का सेट आया जो हमारे बड़े साड़ू साहब फ़ोन करके हमारे को बोले भाई मैं कुछ फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, आप जिस पे उंगली रखेंगे पसंद करेंगे वो मेरी तरफ से गिफ्ट है बोल के फर्नीचर हमारे बड़े साड़ू साहब हमारे को गिफ्ट करें। बाकी मैं उनके वालिद साहब से कोई 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ। उनके वालिद साहब अपनी बेटी को 1.5 तोले का कुछ नेकलेस और उसमें बालियाँ और नेकलेस वगैरह डाल लिया और एक पायल डाल लिए, बस उतना ही। उसके बाद मैं और ना मैं उनसे कोई जोड़े का लिया, ना कोई घोड़े का लिया, ना कोई गाड़ी का लिया, बल्कि उल्टा जो है ना जोड़ा भी मैं अपनी तरफ से डाल के कर लिया। दोनों तरफा से हर चीज़ से अच्छे करके लेके आने के बाद पासपोर्ट बनाने के बाद हमें पता चला कि बच्ची का कैलिबर इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से फिर और मीन टाइम में उन्होंने प्रेग्नेंट हो गए। तो प्रेग्नेंट हो गए तो फिर हम लोग जो है ना अब मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया।
कि भाई चलो अब आपका कैलिबर, तो उनका कैलिबर उतना स्ट्रांग नहीं था, तो चलो मैं जाके वहाँ पे मैं अपना मास्टर्स लगा लेके आपको आप 2 साल के अंदर जो भी है 1.5-2 साल के अंदर वहाँ पे जाके सेट होके मैं आपको बुला लेता हूँ। अब वहाँ से हम दोनों मियाँ बीवी के भी इत्तेफाक से मेरे को वो छोटा साला मेरे को वहाँ पे दिखा, छोटा साला वहाँ पे काम करता, मेरा बड़ा साला आगे उनके वालिद साहब की चश्मे की दुकान है वहाँ काम करता। तो मैं वहाँ पे रुका, तो मेरे छोटे साला में थोड़ा अखलाक है, कभी सही से बात कर लेता मेरे से, तो जिसकी वजह से मैं उनके पास रुक के सिर्फ इतना ही पूछा कि भाई आप लोग क्या चाह रहे, मेरी बीवी कैसी है, मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है बोल के पूछा मैं उनसे। तो उन्होंने मेरे को ये बोले कि भाई बीवी बच्ची की तबीयत अच्छी है, मैं हमारे वाइफ हमारे साथ नहीं रहना चाह रहे बोले। तो मैं बोला अगर उन्होंने नहीं रहना चाह रहे, उनको भरोसा नहीं है, उनके दिल में जो है ना मेरे साथ नहीं रहना है और उनको जो है ना भरोसा नहीं आ रहा, उन्होंने डिप्रेशन में है, तो मेरे को कहीं को आप लोग केस में डाल के रखे, क्यों आप लोग मेरे को 10 लाख दियो बोल के ब्लैकमेल कर रहे, क्यों मेरी लाइफ खराब कर रहे, क्यों मेरे को आप जो है ना मेरा फ्यूचर खराब कर रहे बोल के पूछा। मेरी छोटे साले से बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही थी, पीछे से बड़ा साला आया, बड़ा साला आके मेरे को जो है ना गले में हाथ डाल के जबरदस्ती धक्का मार लेते हुए चल गली में चल, यहाँ क्या तमाशे करा, चल गली में चल बोल के मेरे को गली में लेके गया। गली में लेके जाते कि जो है ना वहाँ पे भी नॉर्मल बात चल रही थी, उसमें एकदम अचानक जो है ना मेरे ऊपर हाथ उठा के मारना शुरू करे, फिर दोनों साले मिलके मारना शुरू करे। उसके बाद पीछे से उनके दोस्ता भी आके 5 जने मिलके मारे मेरे को, और फिर पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहे कि वो 3 लोग जो बीच में आए वो मेरे लोग थे कहते। और उसके बाद बोल रहे कि जो है ना मैं प्लानिंग से आया था और मैं आके इनको प्रोवोक करा करते, मैं गाली गलौज करा करते बोल के मेरे को बदनाम कर रहे। मैं गोलकुंडा पीएस में कंप्लेन करने के बाद वो लोग मेरे को एरिया हॉस्पिटल भेजे, वहाँ पे एमएलसी कराए, और एमएलसी कराने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे को चोट आई थी, काफ़ी ज़्यादा जख्म थे मेरे को, मगर फिर जो है ना वो गोलकुंडा पीएस में वो लोग जो है ना मेरे ऊपर भी केस डाल दिए और उनके ऊपर भी केस डाल दिए। मेरे ऊपर जो है ना पेटी केस डाले 70 भी, उनके ऊपर 303 का केस डाले। और वो लोग वहाँ पे जाने के बाद बोल रहे कि भाई वो जो 3 लोग आए थे वो हम उनको नहीं पहचानते, वो इनकी तरफ से चाहे थे। तो मेरा एक ही सवाल है कि भाई अगर वो 3 लोग मेरी तरफ से आए थे तो वो लोग मेरे को क्यों मारे, आपको क्यों नहीं मारे? वहाँ से जाके जहाँ पर हमारा लगे हुए थे आप लोग चेक कर ले सकते, पुलिस भी मालूम कर सकती, सीसीटीवी फुटेज साफ साफ नजर आ जाता वहाँ पे, कौन किसको मारे, कौन क्या बोले, कौन शुरू करे, कौन कितने लोग मारे, कौन किसके लोग थे, आप जाके चेक कर ले सकते वहाँ पे। सीसीटीवी का फुटेज है वहाँ पे। मैं पुलिस वालों को भी वो बोला, वो लोग भी वहाँ से मालूम कर लेते, इन्वेस्टिगेशन कर लेते। मेरे को ये लोगों से जान का धोखा है, अब मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, 5-5 लोग मिलके मेरे को मार रहे हैं, मेरे घर में घुस के मेरे को मारे। अगर मेरे को कुछ भी हुआ तो पूरे जिम्मेदार मेरे ससुर मोहम्मद फारूक, मेरा साला मोहम्मद अजमत और मेरा दूसरा साला मोहम्मद अजीम, ये लोग पूरे जिम्मेदार रहेंगे। मेरे को बिल्कुल जान का भरोसा नहीं है लोगों से। लोग जहाँ मिले मेरे को मारते बोल रहे, तू खाली दिख मेरे को बोल रहे, यहाँ मारते बोल रहे, वहाँ मारते बोल रहे। और आज पुलिस स्टेशन में भी मेरे को धमकी दे रहे थे, बस अब बताता हूँ इसका बोल के बाहर निकल के ऐसे बातें कर रहे मेरे साथ। मेरे को बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं, अगर मेरे को कुछ भी होगा तो ये तीनों जिम्मेदार रहेंगे मेरी जान के। और मैं हुकूमत से पूरी इंसाफ की उम्मीद रख रहा हूँ। और ये लोग जो मेरे ऊपर फॉल्स केस डाल के मेरे ऊपर जो ये फॉल्स एलिगेशंस लगा के मेरे को जो ब्लैकमेल कर रहे 10 लाख दो बोल के, मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक नोट ले इस चीज़ की, ताकि जो है ना कोई और वुमेन, कोई और औरत अपने शौहर पे ये गलत इल्ज़ाम लगा के उसको ब्लैकमेल करके उसकी लाइफ ना खराब करे। अब जीरा सोडा का बेहतरीन फ्लेवर ले आया है जिंका जीरा सोडा, फ्रेशनेस से भरा, जिसके हर एक सिप में आए ताजगी भरा एहसास। डाइजेशन के लिए बेस्ट, आज ही ले आइए जिंका जीरा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉन वेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।